हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह हिंदी का है और दोस्तों उस समय आपका जो पिछला वीडियो था वो आपका उपसर्ग था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पांचवा उपसर्ग होने के बाद यहाँ पर आपका प्रत्यय होने वाला था। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो प्रत्यय है यहाँ से स्टार्ट है, उपसर्ग आपका कंप्लीट हो गया था। तो दोस्तों आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके हिंदी के। और दोस्तों आपके ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड होने वाले हैं, प्रत्यय से, उपसर्ग से। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके प्रत्यय उपसर्ग का हो जाता है। 20 क्वेश्चन रहता है, तो लगभग आपका क्वेश्चन 2-3 तो रहता है उपसर्ग और प्रत्यय से। दोस्तों जिसे काफ़ी टफ बनाना हुआ, एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है काफ़ी टफ बनाना जब होता है, तो उपसर्ग प्रत्यय एक क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं देता। लेकिन और जो जैसे ही क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो आपका प्रत्यय उपसर्ग उसमें 100% रहता है। एग्जाम के क्वेश्चन दोस्तों, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिए आपका प्रत्यय, जिसे सफिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए प्रत्यय आपका स्टार्ट है। फास्ट तरीके से आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। प्रत्यय क्या होता है कि प्रति के साथ में जो पर बाद में जो आता है अय, मतलब दोस्तों प्रत्यय का मतलब इसमें जो प्रति होता है इसके साथ में अय लगाने पर ये प्रत्यय हो जाता है। तो दोस्तों जो चलने वाला है शब्द का अर्थ है पीछे चलना। समझ पा रहे हैं? जैसे उपसर्ग में क्या होता था, उपसर्ग में क्या होता था कि वहां पे आगे लगता था, ठीक है, और यहाँ पर साथ में बाद में, यहाँ पर प्रति के बाद आए प्रत्यय, जैसे कि चलने वाला शब्द का अर्थ है पीछे चलना। तो यहाँ पर 1 पॉइंट आपका प्रत्यय का हो गया है। और दूसरा पॉइंट कर रहा है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये कह क्या रहा है कि आपके जो शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंत में जो जुड़कर, अंतों में मतलब दोस्तों जैसे प्रति है उसके बाद आपका अय लगने पर प्रत्यय बनता है। तो इसमें जो शब्द आपके शब्दांश जुड़ रहे हैं उसके अर्थ में कोई विशेषता या परिवर्तन ला दे। विशेषता, विशेषता मतलब जैसे किसी प्रकार से कोई चीज है, कोई चीज का मतलब आपका, जैसे यहां पर देखिए कोई चीज का मतलब उसमें यहां पर आपको आगे दिखाया गया है, यहां पर आप समझिए आगे दिखाया गया है कि जो विशेषता आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वो प्रत्यय कहला रहा है। जैसे में आपका दयालु हुआ, दया, ठीक है, दया क्या है आपका प्रत्यय है। जो शब्द है आपके शब्दांश है, और जो जुड़ रहे हैं आलू जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने के बाद इसमें जो विशेषता आ गई, परिवर्तन आ गया, वो आपके ये विशेष रूप से ये प्रत्यय का काम कर रहे हैं। तो शब्द के अंत में आलू जुड़ने के साथ विशेषता आ गई, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपके शब्दांश है आलू यहाँ पर बताया गया है, और जो आपके शब्द हैं आपके क्या है, दया है। तो यहाँ पर जो शब्दांश आया आपका आलू प्रत्यय है। तो दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। आप समझ पा रहे हैं? प्रत्यय का अर्थ जो होता है अपना, उसमें कुछ नहीं होता, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए उसमें प्रत्यय 5 प्रकार के बताए गए थे। प्रत्यय में आपके 5 प्रकार हो गए थे, सॉरी दोस्तों, उपसर्ग में, और उपसर्ग में 5 प्रकार थे। और यहाँ पर प्रत्यय देखिए दोस्तों, प्रत्यय में 2 भेद बताए जा रहे हैं। तो 2 भेद प्रत्यय में कौन कौन से हैं? कृत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग में 5 होते हैं, जो पांचों आपको बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु जिसे रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बना या बने शब्द क्या होते हैं? कृदंत या कृतधन अंत होता है, जो शब्द कहलाते हैं। जैसे में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कृदंत का आपका कृत प्लस अंत है, तो ये कृदंत हो गया। ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे में लिख प्लस तो क्या है? अक है, तो क्या हो गया? लेखक हो गया। लिख प्लस अक लगाने पर लेखक हो गया दोस्तों। यहाँ पर अक कृत प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कृत प्रत्यय बताया जा रहा है आपका पहला है,
ठीक है, पहला आपको बताया जा रहा है यहाँ पर अक जो है आपके कृत प्रत्यय है तथा जो लेखक कृदंत है ये शब्द है। लेखक कृदंत जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को जोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर यह अव्यय में जुड़ते हैं, ये तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ से अब नोट करिए, देखिए ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कृत प्रत्यय है इसमें अक लगाने पर आपके क्या हो रहे हैं, कृत प्रत्यय हो रहे हैं। तो जैसे लेखक आपके कृत शब्द हैं, ठीक है, इसके मतलब आपके जो लेखक है, यहाँ पर तथा लगाने पर ये कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर पहले बता दिया गया है कि आपका जो अक लगा हुआ है प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय है, और लेखक जो है ये कृदंत शब्द बना दिया, कृदंत प्रत्यय जिसे कहते हैं, पहला आपका। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर आया हुआ है, दूसरा में आपका क्या आया हुआ है, तद्धति प्रत्यय। तद्धति प्रत्यय में देखिए क्या क्या जोड़ा जा रहा है। तो ये प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को जोड़कर अन्य शब्दों का मतलब आपका जो यहाँ पर आ रहा है, इसमें जो विशेषताएं हो रही हैं, तो देखिए दोस्तों, अन्य प्रत्यय में जो आपके प्रत्यय जो यानी जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द हैं, इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और अव्यय है। ये चार चीजें आपको कृदंत पद्धति में, कृदंत प्रत्यय में मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये चार चीजें आपको इसमें जुड़ते हैं, तब ये क्या होता है, तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धति प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीजें और, तद्धति प्रत्यय से जो बना शब्द होता है तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे नोट कर लीजिए दोस्तों, जैसे सेठ प्लस आनी तो क्या हो गया, सेठानी। यहाँ पर क्या हो गया, जो ये सेठानी है आपका तद्धितांत शब्द है, ये सेठानी जो तद्धितांत शब्द है। तो ये तद्धति जो प्रत्यय है, ये तद्धति प्रत्यय तो है ही है, इसमें सेठ जो है और प्लस आनी लगाने पर ये आनी जो तद्धति प्रत्यय है, ठीक है, आनी ये तद्धति प्रत्यय है, तथा जो सेठानी तद्धितांत शब्द कहला रहे हैं। यही जो बना पूर्ण रूप, जो सेठानी पूर्ण रूप बना, ये तद्धितांत शब्द हो गया, और यह जो आनी यहाँ पर जुड़ रहा है ये तद्धति प्रत्यय है। ठीक है, तो आएंगे नेक्स्ट पार्ट। ये दो चीजें यहाँ पर हो गए आपके, यहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रत्यय में दो चीजें आपको, एक क्या है, कृदंत कृत प्रत्यय है और एक तद्धति प्रत्यय है। और तद्धति प्रत्यय में जो आपके शब्द हैं पूर्ण रूप लेने पर ये तद्धितांत शब्द बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार कृत और तद्धति प्रत्यय में मूल अंतर यह है, ठीक है, कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं और जबकि तद्धति प्रत्यय ये धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रत्यय जो आपके कृदंत प्रत्यय है और तद्धति प्रत्यय है, ये दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या विशेषण होते हैं। ठीक है, संज्ञा या विशेषण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदी के जो प्रायः सभी कृत एवं तद्धति प्रत्यय हैं, हिंदी के प्रायः जो सभी कृत एवं तद्धति प्रत्यय ये संस्कृत के कृत एवं तद्धति प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। ठीक है, अब आएंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यही चीजें आपकी छूटी हुई थी और उपसर्ग में आपके जो 5 प्रकार के उपसर्ग दिए गए थे, वहाँ पर आपके जो अलग अलग 22 प्रकार 19 प्रकार के जो आपके आए हुए थे, वो जो शब्द हैं लिखे गए हैं, अर्थ लिखे गए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसके अलावा कोई उपसर्ग नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जैसे ही उपसर्ग प्रत्यय में मिलान करेंगे तो वहाँ से उपसर्ग प्रत्यय को इसमें पूछ लेंगे कि प्रत्यय है या नहीं है, तो आप उपसर्ग होगा तो प्रत्यय का नहीं का जवाब देंगे। ठीक है, तो मतलब प्रत्यय नहीं है और प्रत्यय है तो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हिंदी के कृत प्रत्यय जिसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ये देखिए दोस्तों पहला है, हिंदी के कृत प्रत्यय पहला है। तो हिंदी के कृत प्रत्यय को देखेंगे कि हिंदी के कृत प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर प्रत्यय है, मूल शब्द धातु है, उदाहरण में दिया गया है। तो अक्कड़ है, अक्कड़ में आपके जो मूल शब्द है धातु है, धूम है, पी है, बूझ है, भूल है। तो यहाँ पर घुमक्कड़ हो गया, घूम है, पी है, बूझ है, भूल है, घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया,
बुझक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया। ये आपके क्या है, उदाहरण है किसके, हिंदी के कृत प्रत्यय का। पहला चल रहा है हिंदी के कृत प्रत्यय का, तद्धति प्रत्यय नहीं चल रहा है दोस्तों। तद्धति जो दूसरा आपके तद्धति प्रत्यय वो नहीं चल रहा है, ये हिंदी के कृत प्रत्यय पहला चल रहा है। तो पहले में आपको जो कृत प्रत्यय हिंदी का है, ये अक्कड़ है, घूम है, पी है, बूझ है, भूल है। तो यहाँ पर घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, बुझक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया। तो अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे, अंत प्लस अंतु। तो इसका मूल जो शब्द है, धातु है, इसका भीड़ है, रट है, उड़ है, घूम है। तो यहाँ पर देखिए जो उदाहरण बन रहा है इसका, भिड़ंत, रटंत, उड़ंतु, घुमंतु। ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ पर हिंदी के कृत प्रत्यय में आ आया हुआ है, तो आ आया हुआ है जो, तो देखिए दोस्तों, आ तो उपसर्ग में भी है और आ उपसर्ग में भी है। उपसर्ग में कौन सा आ है ये, तो यहाँ पर आ दे के पूछेगा क्या ये उपसर्ग है या प्रत्यय। तो प्रत्यय में पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग में पूछेगा कौन सा ये उपसर्ग है। ये भी पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन को हार्ड बनाना हो, तो क्वेश्चन को हार्ड बनाना हो, टफ बनाना हो एग्जामिनर को, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो आ देखिए दोस्तों, आ का मतलब घेर होता है, छाप होता है, ठेल होता है, झूल होता है। तो घेर का मतलब घेरा होता है, आ लगा है ना दोस्तों। तो छाप होता है तो छापा, छाप है तो छापा। छापा मतलब जैसे किसी के फर्जी काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, या फिर जैसे किसी प्रकार का काम हो, उस काम को सरकारी तौर पे, सरकारी कानूनी तौर पर उसको करना है, तो वो काम करना है, वो नहीं करा रहा है, तो उसके ऊपर छापा पड़ सकता है, क्योंकि वो चीज़ें कानून के अंतर्गत हैं, उसे वो कराना जरूरी है, तो छापा पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे देखिए, ठेल है तो ठेला हो जाएगा, झूल है तो झूला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कृत प्रत्यय में हिंदी का आई है, आई में छा है, धो है, पढ़ है, सी है। तो यहाँ पर छवाई हो गया, धुलाई हो गया, जिसे धो है, पढ़ है, सी है, तो पढ़ाई हो गया, सिलाई हो गया। आऊ है, आऊ में आपका टिक है, विक है, तो टिकाऊं, बिकाऊं। आँख है, आका है, फिर इसके बाद आकू है, अंकु है। तो इसका अर्थ होगा, जो धातु है, मूल शब्द है, ये तैर होगा, उड़ है, लड़ है, फिर लड़ है। तो तैराक, उड़ाका, लड़ाकू, लड़ाकू, झड़ंकू, सॉरी दोस्तों, लड़ंकू। ये आपके आक, आका, आकू, अंकु से। फिर इसमें है आपका आन। आन में आपके चढ़ है, ढल है, धस है, भस है। तो चढ़ान, ढलान, धसान, भसान, ये आपके आन से हो गया। ये कृत प्रत्यय में आ रहे हैं दोस्तों। तो आपसे कृत प्रत्यय के बारे में पूछ लेगा, क्या ये तद्धति प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप, आपा। तो आप, आपा से है आपका मिल या पूजा, तो मिलाप, पूजापा। आओ, आवा, घूम, चुन, दब, ब, झल, बढ़। तो घुमाओ, चुनाव, दबाव, बहाव, छलावा, बढ़ावा, ये आपके कृत प्रत्यय हैं। देखते हैं और आगे है क्या। हाँ, अभी और है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आवट भी आया हुआ है कृत प्रत्यय के हिंदी में। आवट, इसका जो मूल शब्द है, धातु है, शब्द धातु शब्द थक है, रोक है, लिख है, सजा है। तो थकावट, रुकावट, लिखावट। आवन आया हुआ है दोस्तों। आवन का जो मूल शब्द है, धातु मूल शब्द है, मन भा, सुहा, डरा। तो मन भावन, सुहावन, डरावन, ये आपका हो गया। आवना, आवनी, मतलब इसका होता है लुभा, चेता। तो लुभावना, चेतावनी। आवट है मतलब आहट, सॉरी दोस्तों, आहट है। तो आहट मतलब घबरा, चिकना, चिल्ला, जग, मग। ठीक है, तो घबराहट है, चिकनाहट है, चिल्लाहट है, जगमगाहट है। अब इसमें दोस्तों ईयल है। ईयल मतलब अड़ है, मर है, सड़। अड़ियल, मरियल, सड़ियल। ठीक है, ई आया हुआ है दोस्तों कृत प्रत्यय में, उपसर्ग में भी ई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई मतलब छूट, बोल, हंस, टाक, फांस, परख। तो मतलब छुट्टी, बोली, हंसी,
टांकी, फांसी, पारखी। या आया हुआ है दोस्तों। या का मतलब घट, जड़, धुन, बढ़, भुंस। घटिया, जड़िया, धुनिया, बढ़िया, भुजिया। ये आपका हो गया आपका या का। और यहाँ पर आया हुआ है उहा, उआ। उआ मतलब टहल होता है, तर होता है, पढ़ होता है। तो दोस्तों टहलुआ, तरुआ, पढ़ुआ, ये आपका हो गया। तो ये आया क्यों है? यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है। ऊ का मतलब कमा, खा, चाल, रट। ये जितने चीजें हैं ना, इतने चीजों के बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और जाएगा भी बहुत टफ बनाएगा तो इसके अंदर से बनाएगा। इसके अंदर का मतलब दोस्तों ऊ के बारे में पूछेगा। क्या वो कृत प्रत्यय है या उपसर्ग है, ठीक है, या तदंत प्रत्यय, ये पूछेगा। तो यहां पर ऊ के बारे में पूछ लिया, फिर इससे ज्यादा टफ बनाएगा। तो कमा, खा, चाल, रट, ये है क्या चीजें? तो कमाऊं, खाऊं, ये चीजें हों। यहाँ ऊ का अर्थ में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ कमा, खा, चाल, रट है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कमाऊं, खाऊं, चलाऊं, रटाऊं, ये चीजें हैं। एरा, एरा का मतलब बस और लूट होता है, तो बसेरा लुटेरा होता है। एत मतलब फेंक, लड़ होता है। फेकायत, लड़ायत। ये थोड़ा टफ है, इसको देख लीजिएगा, आप ध्यान देंगे इस पर। अब आएंगे आगे। कृत प्रत्यय भी चल रहा है दोस्तों। एरा आया हुआ है। एरा में कृत प्रत्यय का हिंदी का चल रहा है दोस्तों। कृत प्रत्यय में कौन सा है? हिंदी का। हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। पहला तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, काट, एरा का मतलब काट होता है, बचा, बांट, रच। तो यहाँ पर कटया, बचया, बटाया, रचया, बिगड़ैला, रखायला। नहीं दोस्तों, रचया तक है, ये तो एल का है। एल मतलब बिगड़, रख होता है। बिगड़ मतलब बिगड़ैला, रखायला, एल का मतलब होता है, ठीक है। और ओढ़, ओढ़ा, तो मतलब चाट होता है, हंस होता है, चाट होता है, हंस होता है, हंस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चटोरा, हसोड़, चटोरा, हसोड़ा, ये चीजें हैं। अवता, अवती है। अवता, अवता में दोस्तों आपका समझा, चुन, मान है। समझौता, चुनौती, मनौती होता है। अवना, अवनी क्या होता है? खेल होता है, घिना होता है, ठहरा होता है, पहर होता है। तो खेल का मतलब खिलौना, अवना, ठीक है, घिनौना, अवना, ठीक है, ठहरावना या ठहरावनी, तो अवनी हो गया। पहरौनी, पहरौनी, अवनी हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अव्वल, अव्वल में फोड़ है, बूझ है, मना है, मिंच है। अव्वल में फुड़ावल, ठीक है, बुझावल, मनावल, मिचावल, ठीक है। ये आपके इसके अर्थ हो गए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर। और अव्वल तो है ही आएगा अव्वल। का और की है, तो उठ, बैठ, डूब, फिर है। तो काकी के में उठक, बैठक, डुबकी, फिर की। ये यहाँ पर चार चीज दे दी गई, चार चीजें आपकी आई हुई हैं। ताती, ती, ता, ताती। तो यहाँ पर ता, ती, त जो है आपके खप है, बच है, रंग है, पढ़ है, लिख है, घट है, बढ़ है। तो खपत, बचत, रंगत, पढ़ता, लिखता, घटती, बढ़ती, ठीक है। ये आप क्या है। अब यहाँ पर ना, नी, न है, तो यहाँ पर खा है, जमा है, धड़क है, लगा है, छान है, नाप है, कट है, चाट है, छाट है, घुस है। तो यहाँ पर खान है, जामन है, जामन, आप जामन जानते हैं। खान है, जामन है, धड़कन है, लगान है, छनना है, नपना है, कटनी है, चटनी है, छटनी है, घुसनी है। ये आपके नानी, न से है। अब आएंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यय, मूल शब्द, धातु के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके अभी यहाँ पे कौन से कृत प्रत्यय नहीं खत्म हुआ है, आपके अभी दो चीजें यहाँ पर बाकी हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और नीचे आपका हिंदी के तद्धित प्रत्यय के बारे में, जिसे नॉमिनल, वहाँ प्राइमरी था, यहाँ पर नॉमिनल सफिक्स है, ठीक है। तो वया है, तो यहाँ पर खा है, खे है, गा है, रख है। तो
तो मतलब रवैया हो गया, खवैया हो गया, और क्या है, गवैया हो गया, फिर रखवैया हो गया, और हाँ है तो हाँ का मतलब काट होता है तो कटहा, कटहा हो गया। ठीक है। और हिंदी के तद्धति प्रत्यय आपके दूसरा यहाँ पर स्टार्ट है। नोट करिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो प्रत्यय में है, दो प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय, तद्धति प्रत्यय। कृत प्रत्यय में इतने सारे आपके हिंदी के आए हुए हैं कृत प्रत्यय, और हिंदी के तद्धति प्रति दूसरा होता है तद्धति प्रत्यय। तो ये हिंदी के तद्धति प्रत्यय अब आए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शब्द है, प्रत्यय है, उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर आ आया हुआ है, आ उसमें भी आया था कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में भी आ आया था, लेकिन वहाँ के जो अर्थ हैं वो बदला हुआ था। यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए कैसे बदल रहा है। तो ऐसे कन्फ्यूजन होंगे, और एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए जो आया हुआ है, सारी चीज़ें आपको उसमें झोंक देगा, जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होते हुए गलत होगा। आप कुछ और सोचेंगे, एग्जामिनर का ऑप्शन कुछ और होगा। जैसे ही ऑप्शन बदलेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन वो बदल देगा, क्योंकि आपको नंबर नहीं देना चाहता। लेकिन क्वेश्चन समझ पाएंगे तो नंबर पक्का है मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समझना तो ये हिंदी के तद्धति प्रत्यय के बारे में जैसे पूछेगा, आ आया हुआ है, तद्धति प्रत्यय के बारे में जैसे पूछेगा तो आ आया हुआ है, तो वहाँ पर आपको डिफाइन किया रहेगा, दिया रहेगा, उसमें उपसर्ग भी रहेगा, कृत प्रत्यय भी रहेगा, और तद्धति प्रत्यय भी रहेगा, लेकिन जो उसके अर्थ होंगे ना, अर्थ के साथ में भी आएगा, शब्द के साथ में भी आएगा। तो जो दोस्तों भूख है, प्यास है, खार है, प्यार है, भूख नहीं, प्यार है, कंडू, बाबू, बेटी, मुट्ठी, आप, डाकू, यहाँ पर इतनी सारी दिया गया है। तो यहाँ पर भूख का मतलब भूखा, प्यास का मतलब प्यासा, खार का मतलब खारा। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, इससे आपको समझना है कि तद्धति प्रत्यय है क्या, कि आपके कृत प्रत्यय है। मैं कृत प्रत्यय में आ को दिखाता हूँ आपको। आ कहाँ गया भैया, यहाँ पे देखिए, ये आ है, वहाँ भूखा प्यासा सब सारी चीजें। आ का मतलब यहाँ पर घेर है, छाप है, ठेल है, झूला है। तो घेरा हो गया, छापा हो गया, ठेला हो गया, झूला हो गया, तो ये आपके कृत प्रत्यय हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए अब, तो आ का मतलब यहाँ पर कृत तद्धति प्रत्यय में आपके भूखा प्यासा, खार, प्यार, कंडू, बाबू, बेटी, मुट्ठी, आप, डाकू हो गया। तो भूखा, प्यासा, खारा, प्यारा, कड़ुआ और बबुआ, बिटिया, मुठिया। अब आगे हैं आपके कुछ और। अब देखिए यहाँ पे आइद, आइद, आइद है, यहाँ पर आइद है, आई है, आऊ है, आक है, आका है, आटा है, आन है, आनी है। तो ये आपके तद्धति प्रत्यय के है दूसरा। तो आइद आपके चीरा है, चीरा का मतलब चीता होता है, ठीक है, कोष्टक में आपको बता दिया गया। फिर विष है, सड़ा है, यहाँ चिरायद, चिराइद, चिराइद, विषाइद, सड़ाइद, आइद आना चाहिए। ये अब समझ पा रहे हैं, ये यहाँ से अलग, ये चीज़ें अलग, ठीक है। आई है, आई का मतलब यहाँ पर अच्छा होता है। अच्छी, ये देखिए आयत का मतलब चीरा होता है, जिसे चीता के समान होता है, विष होता है, सड़ा होता है। तो चिराइद हो गया, विषाइद हो गया, सड़ाइद हो गया, ठीक है। आयुध, ठीक है। फिर इसके बाद आई है, आई का मतलब अच्छा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, लाल होता है। तो अच्छा में आपकी आई आई हुई है तो अच्छाई हो गया, फिर खट्टा है तो खटाई हो गया, मीठा है तो मिठाई हो गया, लाल है तो ललाई हो गया। आऊ है, आऊ का मतलब घर होता है, पंडित होता है। तो इसमें घराऊ हो गया, पंडिताऊ हो गया, ठीक है। आ का मतलब घट हो गया, तड़ हो गया, भड़ हो गया, सड़ हो गया, कड़ हो गया। तो चटाक, इस 200 चट है, घट नहीं, चट है, आक में यहाँ चट है। चटाक, तड़ाक, भड़ाक, सड़ाक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आका है, आका मतलब धन, धन होता है, सन होता है। धड़ाका, धमाका समझ लीजिए, धड़ाका यहाँ पर धड़ाक होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, धमाका, सनाका, आका आना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
आटा है तो क्या होगा, खर्र हो गया, फर्र हो गया। आटा मतलब खर्राटा, फर्राटा। आन हो गया, आनी हो गया। ऊंचा है और क्या है, चौड़ा है, लंबा है, और इसमें देवर है, नौकर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उचान हो गया, आन के बारे में दिया गया है। चौड़ान हो गया, आन के बारे में बताया गया। लंबान है तो लंबान के बारे में दिया गया है, आन के बारे में। फिर इसके बाद देवर है, नौकर है, तो यहाँ पर देवरानी हो गया, आनी है, और नौकरानी है तो आनी है। ठीक है, अब आएंगे आगे। तो आगे में आयत है। आयत मतलब अपना होता है, बहुत होता है, तो अपनायत है, बहुतायत है। आर है, फिर आरा है। आरा में आपका दूध है, सोना है, घास है, भट्टी है, तो दुधार हो गया, सोनार हो गया, घरियारा हो गया, सॉरी दोस्तों, घसियारा हो गया। ठीक है, तो आरी है आपके, आरी में आपका पूजा है, भीख है, तो यहाँ पर आरी जो पूजा है, भीख है, तो भटियारा हो गया है। यहाँ पर दूसरा आ गया क्या, यहाँ पर एक दोस्तों आ गया, जुड़ गया है, जगह कम था तो भटियारा, आरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आरी और पूजा है, भीख है, तो यहाँ पर पुजारी हो गया, भिखारी हो गया। ठीक है, आलू है, आलू मतलब झगड़ा है, लज्जा है, तो झगड़ालू हो गया, लजालू हो गया। आव है तो मोटा है, तो मोटाव हो गया। फिर आस है, खट्टा मीठा। ये तद्धति प्रत्यय चल रहा है दूसरा दोस्तों। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धति प्रत्यय। और तद्धति जो प्रत्यय है आपके यहाँ पर, तद्धति प्रत्यय आपका दूसरा हिंदी का चल रहा है, हिंदी का तद्धति प्रत्यय है। तो यहाँ आस है, खट्टा है, मीठा है, खटास हो गया, मीठा है। आवट है, कड़ुआ है, गरम है, चिकना है, तो मतलब यहाँ पर कड़वाहट हो गया, कड़ुआहट हो गया, गर्माहट हो गया। फिर आहत है, भलनमानस हो गया, भलमानस, तो यहाँ चिकनाहट हो गया, भलमानस भल मन साहत हो गया, आहत हो गया, मतलब दोस्तों आहत होना चाहिए, साहत, आहत हो गया। तो इन हो गया, तो इनमें आपकी जोगी है, तेली है, माली है, तो जोगिन हो गया, तेलिन हो गया, मालिन हो गया। इम है तो रक्त है, स्वन है, स्वर्ण है, तो रक्तिम, स्वनिम, स्वर्णिम। ईयल है, तोंद है, दाढ़ी है, तो तोंदियल, डढ़ियल। यह है आढ़त, रसोई, आसाम, कन्नौज। अंग है, जांग है, आम है, खाट है, पुल है, बूंद है। तो ईला में आपके हो गया दोस्तों, ईया में अड़हत में तो अड़तिया, अड़तिया या आना चाहिए। ठीक है, रसोइयाँ है तो रसोइयाँ, रसोइयाँ। फिर रसोइयाँ है तो रसोइयाँ हो गया, असमिया, कनौजिया, और क्या है, अंगियाँ, जंघियाँ, अमियाँ, घटिया, पुलिया, बुढ़िया। ये ईया का है। अब आएंगे आगे, इसमें तो बहुत सारे हैं दोस्तों। इयाली है, ई है, ईला है, तो इयाली में आपका खुश है, हरा है, तो खुशियाली, हरियाली हो गया। ई का मतलब देखिए दोस्तों, अंगूठा, कंठ, चैत, अंगूठी, कंठी, चैती, बिहारी, बिहार, लखनऊ, हलवा, लखनवी, हलवाई, सरकारी, सरकार, घूंट, वैद, घूंटी, खुटी। ठीक है, बैदई। तो यहाँ पर सारी चीज़ें, क्या चीज़ें इसमें आई, अंगूठा का अंगूठी, ठीक है, कंठ का कंठी है, चैत का चैती है, बिहार का बिहारी है, लखनऊ का लखनवी है, हलवाई का हलवाई है, हलवा का हलवाई है, सरकार का सरकारी है, घूट का घूटी है, हाँ घूटी है, घुट्टी है। ठीक है, वैद का वैदई है। ठीक है, अब यहाँ पर ईला है, ईला में आपका खर्च है, गोबर है, छवि है, जहर है, तो खर्चीला, गुबरीला। ठीक है, ईला आना चाहिए, ईला। और छवि का है, छबीला, जहर है, जहरीला, नोक है, नोकीला, यहाँ पर नोक, नोकीला, पत्थर है, पथरीला, पानी है, पनीला, फुर्ती है, फुर्तीला, रंग है, रंगीला, रस है, रसीला, रस, हाँ रेत है, रेतीला, और शर्म है, शर्मीला, सुर है, सुरीला, और हठ है, हठीला। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे उआ के बारे में देखेंगे। उआ में आपके आगे है, गेर है, फान है, मच्छ है, तो अगुआ हो गया, गेरुआ हो गया, फगुआ हो गया, मछुआ हो गया, और शहर का शहरुआ हो गया। यहाँ पे शहर दिए गए। ऊ आया हुआ है दोस्तों, गरज है, ढाल है, नाक है, पीठ है, तो गरजू है, ऊ है, ढाल है, ढालू है, नाक है, नाकू है, पेट है, पेटू है, पीठ जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो पीठ का पेटू हो गया, वो आना चाहिए। हित का ही, हित का है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेट है, पीठ है, तो कहाँ पीठ का, कहाँ पेटू है, इसमें कहाँ गया, नक्कू दिया गया है, नाक का नक्कू, पीठ का पेटू है,
कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। गरज का गरजू है, ढाल का ढालू है, नाक का नक्कू हो गया। देखिए दोस्तों, ये पीठ का नहीं दिया गया, पेट का पेटू दिया गया, हित का हितू दिया गया है। ठीक है, आप समझ पाएंगे। ये पीठ का नहीं दिया गया तो पीठू बोल सकते हैं, पीठू या पिट्ठू कह सकते हैं। ठीक है, तो एरा ए है, ए में आपका धीरा है, पीछा है और बदला है। तो धीरा का एरा मतलब धीरे भी है इसमें। इसका अर्थ कहाँ दिया गया है? इसका अर्थ एरा है, ए धीरे। ठीक है, धीरा है, ए लगाने पर धीरे हो जाएगा। पीछा है तो पीछे, बदला है तो बदले। ठीक है, फिर लेख है यहाँ पर और सामना है, यहाँ से ये बदल गया है दोस्तों। ये चीज़ें, इसका अर्थ यहाँ से इस साइड हो गया, इसका इस साइड हो गया, इसका इस साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेख हो गया, सामने हो गया, लेखे हो गया, सामना हो गया तो सामने हो गया। तो एर है, एरा है, अंध है, घन है, चाचा है, फूफा है। तो अंध का अंधेरा हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक के हैं। ठीक है, अंध और मामा है, मच्छ है, सांप है, तो अंधेरा या अंधेर। ठीक है, एर है, अंधेर हो गया, घनेर, घनेरा, एरा आ गया, ये दूसरा है घनेरा। चचेरा, एरा आया हुआ है, दूसरा है। फुफेरा दूसरा है, ममेरा है दूसरा है, मछेरा है दूसरा है, सपेरा है तो दूसरा है। तो यहाँ पर अंधेर जो है एर का। ठीक है, पहला। तो अब आएंगे आगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एरी है, एड़ी है, तो पूजा, भांग, गांजा, तो पुजेरी, भंगेरी, गंजेड़ी, एड़ी आ गया है। ठीक है, और एला है यहाँ पर देखिए, तो एला मतलब आधा होता है, मोर होता है, अंधेला, मुरेला। एलू है, घर है, एलू को मतलब घर है। ठीक है, एलू को मतलब घर, तो घरेलू हो गया। एत है, डाका है, बरछा है, भाला है। तो यहाँ पर देखिए, डाका है तो डकैत है, एत है ना, तो बरछा है तो बरछैत है। इसको बदलना है। देखिए दोस्तों, आपको बदलने के लिए दे देगा ना, आपको बदलना होगा तद्धति प्रत्यय में। बरछैत, भालैत, लड़ैत, लाठी। तो एल है, एला है, खपरा है, गुस्सा है, दूध है, मूंछ है। तो खपरा खपरैला हो गया, गुस्सैला हो गया, दुधैला हो गया, मुछैला हो गया, बिसैला हो गया। ठीक है, ये सारे आपके तद्धति, हिंदी के तद्धति प्रत्यय का है, तद्धति प्रत्यय का है। तो आएंगे अब यहाँ पे कुछ चीजें और देख लीजिए। ओट है, ओटा है, लिंग है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए चाम भी है। इसका अर्थ है ओट ओटा का लिंग चाम, तो लंगोट, चमोटा। ठीक है, ये प्रत्यय है और ये शब्द इसमें जुड़ रहे हैं। फिर इसके बाद उदाहरण इसका मिल रहा है। तो ओला है तो आम है, खाट है, माज है, फिर सांप है, तो अमोला हो गया, खटोला हो गया, मझोटा हो गया, सपोटा हो गया, सपोला हो गया। तो यहाँ पर औटा देखिए, औटा मतलब देखिए दोस्तों आपका काजर है। फिर इसके बाद पहला है बिल्ली है, तो कजरौटा हो गया, औटा। पहिलौटा हो गया, बिलौटा हो गया। औटी क्या है? मुख है, हिरन है, कस है, चाम है, तो मुखौटा। ठीक है, औटी। तो हिरनौटा, कसौटी, फिर देखिए दोस्तों चमौटी। ये सारी चीजें आपके तद्धति प्रत्यय के दूसरे में है। अब आइए यहाँ पे, औड़ा है, औता है, क है, काकी है, टिट्टा है, ड है, डाडी है, पन है। तो औड़ा मतलब हाथ होता है, हथौड़ा हो गया। औता मतलब कांट होता है, कठौता हो गया। क का मतलब ढंग, ओढ़, धड़, धम हो गया। तो यहाँ पर ठंडक, ओढ़क, धड़क, धमक हो गया। ठीक है, क का है ये। और काकी का मतलब दोस्तों एक है, चार है, फिर इसके बाद छोटा बड़ा, कट, कण, फिर लोटा है, तो इक्का हो गया, चौका हो गया, छक्का हो गया, दोस्तों छुटका हो गया, बड़का हो गया, कनकी हो गई, की के बारे में दे रहा है, लुड़की हो गई, लुटकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और टा के देखिए दोस्तों, काला, चोर, नंगा, रोम, तो कलूटा हो गया, चुट्टा हो गया, लंगड़ा, लंगटा हो गया, या लंगड़ा, लंगटा, फिर रोंगटा। डांडी के में आ गया दोस्तों आपका भूख है, लंग है, चर्म है, टूक है, फिर दुख है, पीछा है, बच्छ है, मुख है, और आंत है, टांग है, पंख है, पतंग है। तो देखिए भुक्खड़, लंगड़, चमड़ा, डाक बारे में, टुकड़ा, दुखड़ा, पिछड़ा, बछड़ा, मुखड़ा। अब देखिए डी के बारे में दिया है, अतड़ी, टंगड़ी, पखड़ी, पखंडी, पलंगड़ी। ये आपके आ गए।
ठीक है, तो पन है तो अपना है, फिर गंवार है, छोटा है, पागल है, फुर्तीला है, बच्चा है, बड़ा है, लड़का है, सूना है। तो अपनापन है, गंवारापन है, छुटपन है, पागलपन है, फुर्तीलापन है, बचपन है, बड़प्पन है, सूनापन है। ये आपके यहाँ पर लड़कपन भी है दोस्तों। अब आएंगे आगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पा है तो अपना है, बहिन है, बूढ़ा है, फिर लाड़ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपना, अपनापा, बहिनापा, बुढ़ापा, ये कहा है रटापा। देख लीजिएगा दोस्तों इसको, ये है तो कोठा मोटा हो गया। ठीक है, कोठा मतलब कोठा, कोठा दो प्रकार के होते हैं, कोठा को छत भी बोल देते हैं। एक कोठा कोठा होता है, तो कोठा मोटा होता है यहाँ पर रीक में, तो कोठारी हो गया, मोटारी हो गया। ला और फिर ली होता है। ठीक है, इसमें किसमें, तद्धति पद में, हिंदी के हैं दूसरा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ला और ली है तो इसमें ऊपर है, धुंध है, नीचे है, पीछे है। तो लाड है, खाज है, टीका है, डफ है, सूप है। तो ऊपर उपरला, उपरला, धुसला, निचला, सॉरी दोस्तों धुंधला है, निचला है, पिछला है, लाडला है, खुजली है, टिकली है, डफली है, सुपली है। ठीक है, और ये वंत है, वंती है। दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। तो गुड़ है, धन है, बल है, रूप है, सील है, फूल है। तो यहाँ पर देखिए गुणवंत है, धनवंत है, बलवंत है, रूपवंत है। अब यहाँ पर सील है, फूलवती, सील है तो सिलवती, सिलवंती या सिलवंत या फूलवंती। अब आएंगे आगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाल है, वाला है, तो केजरी है, धारी है, फिर प्रयाग है। ठीक है, दाढ़ी, गाड़ी है, धन है, पढ़ना है, बाजा है, लड़का है, लड़की है, लोहा है। तो वाला वाली है तो केजरी वाला, धारी वाला, प्रयाग वाला, गाड़ी वाला, धन वाला, पढ़ने वाला, फिर बाजा वाला, लड़का वाला, लड़की वाला, लोहे वाला। यहाँ पर वाह है, 5 7 8 9, पाँचवा, सातवां, आठवां, नौवां, वाह, इसमें वाह फिर आ गया है, तो इसमें चंद्रमुखी वाला वाह था, तो ये 5 7 8 ये चंद्रमुखी के साथ ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाह है तो बच्चा है, बेटा है, लोटा है, तो बचवा है, बेटवा है, लोटवा है। तो सा है, तो सा में आप है, तुम है, मुझ है, राम है, तो आप सा, तुम सा, मुझ सा, राम सा। अब आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, अब आया है यहाँ पे प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण। यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया गया प्रत्ययों के पूर्वोक्त का। तो वर्गीकरण में कृत व पद्धति को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, कृत व पद्धति को कई भाषाविद जो होते हैं, कई भाषाविद जो हैं वो उचित नहीं मानते, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आ रहे हैं या आते हैं। आप तो अभी देखे हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे एरा है, आई है, नी है, तो लूट है, चाचा है, तो यहाँ पर एरा लग गया, एरा लग गया, तो ये कृत प्रत्यय है, ये तद्धति प्रत्यय है, तो यहाँ पर लुटेरा है, चचेरा है, दो चीजें आ गई। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया गया है कृत और तद्धति प्रत्यय का। जो चीजें, दो चीजें एक साथ आई हैं, मतलब आपके कृत प्रत्यय में भी है और तद्धति प्रत्यय में भी है। तो आई जो है पढ़ है, फिर यहाँ पर आई आ गया, भला है, आई आ गई, ये कृत प्रत्यय की आई है, तो पढ़ाई हो गया। यहाँ पर शब्द बदले हुए हैं, तो शब्द के साथ कृत प्रत्यय हो गया और शब्द बदले हुए हैं तो तद्धति प्रत्यय हो गया। तो पढ़ है तो आई लगा दिए, भला है तो आई लगा दिए, तो ये आई लगाने पर पढ़ के साथ ये कृत प्रत्यय बना रहा है, क्योंकि आपको कृत प्रत्यय में ऐसी चीजें दिया गया है। और तद्धति प्रत्यय में भला के साथ आई लगा हुआ है, तो ये भी आपको कृत प्रत्यय में, सॉरी दोस्तों, तद्धति प्रत्यय में दिया गया है, तो ये भलाई हो गया। नी है, कतर है, ऊँट है, तो नी लगाने पर देखिए तद्धति में कृत में क्या हो रहा है, कतरनी हो गया, कतरनी हो गया, फिर ऊटनी हो गया। अब आएंगे आगे, तो फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। तो कुछ जैसे भाषाविद प्रत्ययों के जो वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहरा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपके जो तद्धति प्रत्यय थे, सॉरी दोस्तों, आपके जो प्रत्यय थे वो 2 हैं। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। तो लेकिन
जो प्रत्यय हैं किसके, हिंदी के, ये हिंदी के जो प्रत्यय हैं 4 हैं। कौन कौन से, तत्सम प्रत्यय है, तद्भव प्रत्यय है, देशज प्रत्यय है, विदेशज प्रत्यय है। ये 4 हो गए किसके, हिंदी के प्रत्यय के, न कि प्रत्यय के। प्रत्यय क्या नहीं है, समझ पा रहे हैं, समझिए थोड़ा सा। प्रत्यय के 2 होते हैं और हिंदी के 4 होते हैं। हिंदी प्रत्यय के 4 होते हैं और प्रत्यय जो होते हैं इसके 2 होते हैं। अब समझ गए। अब आएंगे आगे। तो आपको 4 में आपको तत्सम प्रत्यय पहले देखना है। तत्सम प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय पहला देखिए, हिंदी के तत्सम प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, बोधक, अर्थ, उदाहरण। तो आ है, आ में आपका जो बोधक बोध करा रहा है वो स्त्री है, स्त्री प्रत्यय है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आदरणीय आया, आ, प्रिय प्रिय आया, माननीय आ गया, आया, इसमें तीनों में ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये भाव से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्रत्यय, प्रत्यय में आपके आनी है, फिर स्त्री है, प्रत्यय। तो देखिए आनी आया तो फिर आपकी देवरानी हो गया, भवानी हो गया, मेहतरानी हो गया। फिर आया हुआ है प्रत्यय में आपका आलू, आलू में आपके विशेष प्रत्यय हैं, विशेष प्रत्यय वाला है, ठीक है। तो विशेष प्रत्यय में जो वाला है, आलू का मतलब यहाँ पर विशेष प्रत्यय लगा हुआ है जो बोधक करा रहा है। तो फिर बोध करा रहा है, कौन सा बोध करा रहा है, ये विशेषण प्रत्यय का बोध करा रहा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ये जो प्रत्यय है ये भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, किसका, स्त्री का। और यहाँ पर जो प्रत्यय का बोध करा रहा है ये स्त्री का ही करा रहा है। तो जैसे देवरानी का, आदरणीय, प्रिया, ये स्त्री का भाववाचक संज्ञा है और ये प्रत्यय का देवरानी, भवानी में मेहतरानी है। और ये आलू है, आलू में आपका विशेषण प्रत्यय है, विशेषण प्रत्यय का आलू जो है वाला है। तो जैसे कृपालु, दयालु, निद्रालु, श्रद्धालु, ये आपका हो गया। इत क्या है, विशेषण प्रत्यय है जो युक्त है। पल्लवित, इत आया, पुष्मित, फलित, हर्षित, ये आ गया। और ईमा देखिए दोस्तों, ईमा, ईमा ये क्या है, ईमा आपका भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरिमा, नीलिमा, रघुरिमा, महिमा, ये आया हुआ है, ये विशेषण व संज्ञा का प्रत्यय है। इसमें विशेषण भी है इक में और संज्ञा भी है, विशेषण संज्ञा दोनों साथ का ही इक है। तो ये प्रत्यय है दैनिक, वैज्ञानिक, वैदिक, लौटिक। अब का देखिए सर्वे समूह है, सर्वे समूह का मतलब आपका भाववाचक है, विशेषण है, संज्ञा है, इसमें सर्वे समूह की। तो का है, घटक है, ठंडक है, शतक है, सप्तक। कार है, तो कार क्या है, लिखने या बनाने वाला, तो ये वाला है, पत्रकार है, जानकार है। ज है, जैसे जन्मा हुआ है, तो अंडज है, जलज है, पंकज है, पिंडज है, देशज है, विदेशज है, ठीक है। अब आएंगे आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीवी है, जीने वाला, तो ये परजीवी हो गया, बुद्धिजीवी होगा, लघु जीवी हो गया, दीर्घ जीवी हो गया। ज्ञ है, तो जानने वाला, यज्ञ हो गया, मर्मज्ञ, चित, विज्ञ, सर्वज्ञ। ता है, तो ये क्रिया देखिए दोस्तों, जो चीजें हैं वो चीजें बताई जा रही हैं। ता है तो आपका ये क्रिया विशेषण प्रत्यय है, क्रिया विशेषण, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। ता है तो असंतः हो गया, वस्तु वस्तुतः हो गया, स्वतः हो गया, सामान्यतः हो गया। और तया है, यहाँ त लगा है लेकिन कौन सा है, ये क्रिया विशेषण का प्रत्यय है। तया है तो ये क्रिया विशेषण का प्रत्यय है। मुख्यतया, विशेषतया, सामान्यतया, ठीक है। तर है, ये तुलक बोधक प्रत्यय है, तुलना, ये तुलना बोधक प्रत्यय है, ठीक है, ये तुलना कर रहा है। उच्चतर, निम्नतर, सुंदरतर, श्रेष्ठतर। तम है, सर्वाधिकता है, बोधक प्रत्यय, तम सर्वाधिकता बोधक प्रत्यय है, ठीक है। तम का मतलब उच्चतम है, मतलब सर्वाधिकता, मतलब श्रेष्ठ बता रहा है। सर्वाधिक, उच्चतम है, निष्कृष्टतम है, महत्तम है, लघुत्तम है। ता है भाववाचक संज्ञा प्रत्यय,
और त्व है तो भाववाचक, यहाँ पर देखिए तो ता है त्व है, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। तो नवीनता है, मधुरता है, सुंदरता है। यहाँ पर कृतिव्य, ममत्व, महत्व, सतीत्व आए हुए हैं। और यहाँ पर मान है, मान का ये विशेषण वाचक प्रत्यय है, ठीक है। तो मान का जो विशेषण वाचक प्रत्यय है वान है, वाला है, बुद्धिमान है, सर्वमान है, बुद्धिमान है, वान लगा हुआ है, मान है, गुणवान है, मानवान दोनों है दोस्तों, ये विशेषणवाचक प्रत्यय है, यहाँ पर वाला लगा है। गुणवान है, घनवान है, धनवान है, पहलवान है, रूपवान है। अब आएंगे आगे। अब आगे में आपका ये हिंदी का जो प्रत्यय 4 होते हैं, तो आपका पहला हो गया तत्सम प्रत्यय। अब तद्भव प्रत्यय यहाँ पर चल रहा है, जिसे देखिए बी से प्रदर्शित किया गया है। तो तद्भव प्रत्यय आपका प्रत्यय है, बोधक करा रहा है, बोध करा रहा है। उदाहरण है अंगड़, अंगड़, तो यहाँ पर बोधक जो हो रहा है वाला है, बतंगड़ हो गया। अंतु है, वाला है, बोध करा रहा है। रटंतु है, घुमंतु है। फिर इसके बाद अत है, ये संज्ञा प्रत्यय है, ठीक है। खपत है, पढ़त है, रंगत है, लिखत है। आंध है दोस्तों, संज्ञा प्रत्यय है, विषांध, सड़ांध, ठीक है। आया हुआ है, भाववाचक संज्ञा है, सॉरी भाववाचक प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा है, फोड़ा है, झगड़ा है, रगड़ा है, कठिनाई है, बुराई है, सफाई। यहाँ पर आई भी आ गया है, भाववाचक प्रत्यय है दोस्तों। अब आऊ देख लीजिए, ये यहाँ पर दोनों चीजें बता दिए गए। आऊ है तो यहाँ पर वाला है, तो खाऊं, टिकाऊं, पंडिताऊं, बिकाऊं। आप है, आपा है, तो ये भाववाचक प्रत्यय है। मिलाप है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनेगा तो भाववाचक प्रत्यय का, प्रत्यय में आपको भाववाचक है, विशेषण प्रत्यय है, संज्ञा वाला प्रत्यय है, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनर डिफाइन करके देगा कि कौन से प्रत्यय हैं और कौन से तत्सम है कि तद्भव है। यहाँ पर तद्भव चल रहा है, तो यहाँ मिलाप, अपनापा है, पूजापा है, बुढ़ापा है, रड़ापा है, ठीक है। अब आएंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आर है, आर यहाँ पर करने वाला, तो एक कुम्हार है, लुहार है, चमार है, घसियारा है, पुजारी है, भिखारी है। आलू है, करने वाला है, झगड़ालू है, दयालु है। आवट है, भाववाचक प्रत्यय है, कसावट है, बनावट है, बिनावट है। फिर इसके बाद लिखावट है, सजावट है। आस है, तो आस में आपका इच्छावाचक प्रत्यय है, छपास, प्यास, लिखास, निकास। आहट है, तो भाववाचक प्रत्यय है, तो ये रगड़ाहट है, घबराहट है, चिल्लाहट है। जगमग, मलमन, साहत है, आहत, ठीक है। यहाँ पर आहत है और इन है, इन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इन आपकी स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है इन आपकी। जुलाहीन, ठकुराइन, तेलिन, पुजारिन, स्त्री वाचक प्रत्यय है, ठीक है। अब आएंगे आगे। ईया, ईयल है, यहाँ पे अय्या आया हुआ है, तो ये वाला है। तो ये क्या वाला है? ईया है तो लघु, लघुत्त, कनौजिया, पर्वतिया। देखिए दोस्तों लघुत्त, कनौजिया, ठीक है, पर्वतिया, भोजपुरिया। और यहाँ पर बोधक क्या करा है कि स्त्री प्रत्यय में आपका चुटिया है, चूहिया है, डिबिया है। यहाँ पर ईया में आपकी स्त्री जो बोधक करा रहा है वो स्त्रीवाचक प्रत्यय का बोधक करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ई आया हुआ है, तो यहाँ पर वाला है, तो ये भी आपका स्त्री है, स्त्रीवाचक प्रत्यय है। तो इसमें घमंडी है, लालची है, ऊनी है, सूती है, घोड़ी है, लड़की है, नानी है, चाची है। ईला आया हुआ है, लाका, एरा है, लाका है, चमकीला, ठीक है, पथरीला, शर्मीला, हठीला। और इसमें एरा आया हुआ है तो कसेरा, चचेरा, फुफेरा, बहुतेरा, ममेरा, लुटेरा। औड़ा औड़ी आई है, लिंगवाचक, औड़ा औड़ी, पकौड़ा, ठीक है, मुंगौड़ा, सेवड़ा, रेवड़ी, ठीक है, ये लिंगवाचक था। जा आया तो जन्मा हुआ, ठीक है, तो जैसे भतीजा, भांजा, आत्मजा, ठीक है, ये जा से जन्मा हुआ में आ गया। अब आएंगे आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रत्यय भी है, लेकिन ये बोध करा रहा है। बोध क्या करा रहा है कि ड है और र है, तो स्वार्थिक है, तो चमड़ा है, चमड़ी है, बछड़ा है, लंगड़ा है, लोथड़ा है, ठीक है। त है, ता है, भाववाचक है, चाहत है, मिल्लत है, आता है, खाता है, जाता है, सोता है।
ये कर्मवाचक में था दोस्तों। कौन? जाता है, सोता है, ठीक है। पन है, भाववाचक प्रत्यय है। छुटपन, बचपन, बड़प्पन, पागलपन, भाववाचक प्रत्यय था। ल है, ला है, ली, ये विशेषण है। ला है, ला है, ली विशेषण है। तो अल्पार्थ अलग। धुंधला, अल्पार्थ अलग। ल है, धुंधला, निचला, पिछला, और यहाँ पर ली के टिकली, डफली, सुपली। वाला है, ये कृतवाचक विशेषण है, ठीक है। कृतवाचक विशेषण है। तो अपने वाला है, ऊपर वाला है, खाने वाला है, जाने वाला है, तांगे वाला है, और लाल वाला है, ठीक है। ये कृतवाचक विशेषण था। अब आएंगे आगे। आगे में आपका देशज प्रत्यय आया हुआ है। देशज प्रत्यय में आपके प्रत्यय है, बोधक है, इसका अर्थ है और उदाहरण है। तो अंडक है तो वाला है, तो अड़ है तो स्वार्थिक है, आंख है तो भाववाचक है, आटा है तो भाववाचक है, ईयल है तो वाला है। तो घुमक्कड़ हो गया, पियक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया, ये बोध करा रहा है। फिर अड़ है तो स्वार्थिक में अंधड़ है, भुक्खड़ है। आंख है तो भाववाचक है, तो चटाक है, और धड़ाक है, घड़ाका है, धमाका है, फटाका है। आटा आपके भाववाचक है, तो खर्राटा हो गया, भर्राटा हो गया। तो ईयल वाला है तो अड़ियल है, दड़ियल है, सड़ियल है। ये दो बार जो आपको बताया जा रहा है ना, तो हिंदी के इसमें आपके चार जो हिंदी के आपके जो प्रत्यय हैं, हिंदी के आपके जो प्रत्यय हैं, चार में आपका चौथा चल रहा है विदेशी प्रत्यय, जो अरबी फारसी प्रत्यय है, जो कि आपके हिंदी के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में हिंदी के आपको बताया गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ें बता रहा है। तो आ है, आना है, आनी है, ईयत है, कार है। तो बोधक है, अर्थ है, उदाहरण है। तो आपका आ है जो भाववाचक है, आना है तो भाववाचक है। तो ये आपको क्या बता रहा है? भाववाचक है, विशेषण है, संज्ञा है, भावना स्त्रीवाचक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा है। इसलिए इससे भी आपको देखना है। तो जैसे एग्जामिनर पूछेगा आ है तो कौन से, क्या ये भाववाचक है या विशेषणवाचक है या संज्ञावाचक है? संज्ञावाचक प्रत्यय, विशेषणवाचक प्रत्यय, ये आ है। फिर इसके बाद आपका आनी दे दिया संबंधवाचक प्रत्यय में, जो विदेशी या विदेश से आया हुआ है, अरबी फारसी में क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर आ है आपका भाववाचक है, जैसे सफ़ेदा, खराबा। आना है तो ये भी आपका भाववाचक है, जैसे जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, मस्ताना। या और विशेषणवाचक है आपका जमाना, विशेषणवाचक जानना, सॉरी दोस्तों, जमाना नहीं, जानना, ये विशेषणवाचक है। आनी है आपके संबंधवाचक है, जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी। और ईयत है आपके भाववाचक है, अंग्रेजियत, असलियत, आदमियत, इंसानियत, खैरियत। कार है तो आपको करने वाला है, कार है तो करने वाला, जिसे काश्तकार, दस्तकार, और सलाहकार, पेशकार। ये आपके चार हो गए। क्या आप देखते हैं आगे है क्या? और भी है। देखिए दोस्तों, खोर है तो खाने वाला है, गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर। गर है, गरी है तो करने वाला है यहाँ पे। तो कारीगर है, किमी या गर है, बाजीगर है, जादूगर है, कुलीगीर है, गिरी है, बाबूगिरी है। गार है यहाँ पर करने वाला है, तो परहेजगार, मददगार, यादगार, रोजगार। गाह है तो ये स्थानवाचक है, गा है स्थानवाचक, ईदगाह, चारगाह, बंदरगाह। गी है तो ये भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है प्रत्यय में। गंदगी है, जिंदगी है, बंदगी है। चाची है तो वाला है यहाँ पे, ठीक है। देगचा है, बगीचा है, इलायची है, डोलची है, संदूकची है, बाबरची है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और भी है, जाद है, ज़्यादा है, जन्मा है। तो सॉरी दोस्तों, आदम जाद है, हरामजादा है, शहजादा है, शहजादी है, ठीक है। दा है तो जानने वाला है, तो दा है तो जानने वाला है, तो उर्दूदा, कद्रदा, कानूनदा, ठीक है। दान है, स्थितिवाचक है, स्थितिवाचक है तो इत्रदान, कलम दान, पीक दान है। और दानी है तो आधार है,
गोददानी चायदानी। दार है तो वाला है, ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, फौजदार। नाक है तो वाला है, बाज है तो वाला है, बाजी है, बान है, मंद है, साज है। सब यहाँ पर वाला है, तो इसको एक साथ में देख लें। नाक का खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। बाज है तो भाजवा, चालबाज, धोखेबाज, मुकदमेबाज। और बाजी है तो चालबाजी, धोखेबाजी, मुकदमेबाजी। फान है, दरबान है, बागवान है, मेजबान है। ठीक है। मंद है तो अक्लमंद है, जरूरतमंद है। और साज है तो घड़ी साज है। और मंद में एक और है, देखते हैं, दौलतमंद है। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आ गया अंग्रेजी प्रत्यय। आपका चार वहाँ पर हिंदी के प्रत्यय, आपके प्रत्यय दो होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय चार होते हैं, तो वहाँ पर चार हो गए आपके। तो अंग्रेजी प्रत्यय यहाँ पर दूसरा आया हुआ है, तो प्रत्यय यहाँ पर बोध प्रत्यय है, बोधक अर्थ है, उदाहरण है। यहाँ पर अंग्रेजी के प्रत्यय कुछ दिए गए हैं, देख लेते हैं। इज्म वाद है, मत है, ईस्ट है, वादी है, व्यक्ति है। तो यहाँ पर कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और ईस्टवादी व्यक्ति में इज्म यहाँ पर दिया गया है, तो ईस्ट देखते हैं। कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्किस्ट, सोशलिस्ट, ये अंग्रेजी के प्रत्यय हैं। क्या और आगे हैं, क्या देखते हैं। अब नहीं है, यहाँ पर आपका ये समाप्त हो गया। अब इसका क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं क्वेश्चन में अगले वीडियो में, और ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बहुत बारीकी तरीके से आपको बताया गया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के साथ। ये आपको डिटेल इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ किसी भी प्रकार से। क्या है कि क्वेश्चन जब कन्फ्यूज करता है तो क्वेश्चन मिलने में आसान नहीं होता, इसलिए आपको ये डिटेल इसलिए बता दिया गया कि जिससे आप ये शब्द को समझिए। समझने के बाद किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे आसानी से, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों ना हो और न्यू क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों ना बना रहा हो, कितना भी टफ क्यों ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।